बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है, दिन है जुमे का। तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं। ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। जिस दबाव में इमरान खान और उनकी पार्टी थी, फाइनली वो दबाव भी खत्म हो रहा है और मामलात बड़ी मस्बत सिमत में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स कुछ आगे आ रही हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की कुछ अच्छी खबरें, आइंदा आने वाले दिनों की कुछ अच्छी खबरें, और उसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के अंदर शदीद इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं और शदीद किस्म की एक लड़ाई की कैफियत है और लाहौर से लेकर लंदन तक एक खौफ तारी है। कहने के माथे पर पसीना है, टांगे कांप रही हैं। लेकिन बहरहाल जो फेज था वो गुजर चुका है, बहरान गुजर चुका है। इस वक्त तहरीक इंसाफ दोबारा से पावर गेन कर रही है। दोबारा से जो प्रेशर था वो खत्म होने के बाद दोबारा एक मोमेंटम में आ रही है। लेटेस्ट जो अपडेट है जमान पार्क के हवाले से, जो साजिशें थी हुकूमत की, जो प्लानिंग थी, बुरी तरह से नाकामी से दो चार हुई है, एक्सपोज हुई है। कल भी देखा कि पुलिस वहां पर गई और जिन दहशतगर्दों को जबान पार से उन्होंने बरामद करवाना था, वो दहशतगर्द इंटरनेशनल मीडिया को देखकर पुलिस की गाड़ियों से फरार हो गए। और आज एक मरतबा फिर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, नेशनल मीडिया भी मौजूद है, इमरान खान के वकला भी मौजूद है। और आज फिर पुलिस जेल से कैदियों को लेकर आई और दावा ये करना था कि ये सारे कैदी जो मुल्जमान है 9 मई के वाकयात में मुलविस है और ये जमान पार्क से बरामद हुए। लेकिन भांडा उस वक्त फूटा जब उन कैदियों ने, उन मुल्जमान ने अपने हाथों पर लगी हुई जेल की एग्जिट स्टेप दिखाई और ये बताया कि हमें तो जेल से लेकर आए ये लोग। बहरहाल ये सारी जो इनकी साजिश थी कि तसादुम करवाया जाए, खून बहाया जाए, लाशें गिराई जाए, ये बुरी तरह नाकामी से दो चार हुई है। उसके साथ साथ इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शदीद इख्तलाफात, शदीद लड़ाई जन्म ले चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और उसके साथ साथ जो दीगर छोटी जमातें हैं, उनका मौकफ यह है कि 9 मई के वाकयात में जो मुल्जमान हैं, किसी सूरत उनके खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री एक्ट के तहत नहीं चलना चाहिए। और जो सियासी कारकुन है, जो सियासी रहनुमा है, उनके साथ सियासी रहनुमा और सियासी कारकुन जैसा सलूक होना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से अलग सलूक रवा रखें, लेकिन दहशतगर्दी को, सियासत को आप खुदारा आपस में मिक्स मत करें। आप आपस में बैठें, आप मामलात को सुलझाएं, आप कोई रास्ता निकालें, तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें। और उसके साथ साथ आज एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट से हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के जो 72 इस्तीफे थे एमएनएज के, उनको सस्पेंड कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले को उन्होंने मुअत्तल कर दिया और ये हुक्म दिया है कि ये तमाम 72 अरकान कौमी असम्बली में जाएं, स्पीकर के सामने पेश हों, अपने इस्तीफे वापस लें और इनकी जो रुकनियत है अपना इस्तीफा वापस लेते ही वो बहाल हो जाएगी। उसके बाद जो सेनेटर अली जफर हैं, उन्होंने बड़ी आप कहने के ब्रेकिंग न्यूज दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जा रही है और मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं और मुज़ाकरात कौमी असम्बली में होंगे, कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अब आप ये देखें, ये सारे ऑप्टिक्स, ये सारी डेवलपमेंट्स किस तरफ निशानदेही कर रही है। ये तहरीक इंसाफ का पहले भी मुतालबा था कि हम कौमी असम्बली में वापस आते हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा वापस लेते हैं, राजा रियाज को उनके ओहदे से हटाकर उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत मुशावरत करेगी निगरान सेटअप पर और निगरान वजीर आजम पर और इंतखाबात की तारीख फाइनल करते हैं, मुत्तफिका तारीख फाइनल करते हैं। अब मामलात बज़ाहिर उसी सिमत में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो इंतकामी कार्रवाइयां वो जारी हैं। इस वक्त बड़ा शदीद तरीन क्रैकडाउन है और हालात ये है कि आला अदालतों के हुक्म नहीं माने जा रहे और आला अदालतों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, आइन को मुअत्तल किया जा चुका है। लेकिन इस हवाले से जो अहम तरीन अपडेट हुई है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालतें भी इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस दहशत और बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। आज डॉक्टर शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ
रिट पिटीशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए, और बल्कि वो तो आज अदालत में रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उनका यह कहना था कि जजेस टॉक शोज में, टीवी शोज में नहीं जा सकते, अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है, क्या वजह है कि आईनी इदारे के आर्डर्स को हवा में उड़ाया जा रहा है। और ये कहते हुए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए, आप दीदा हो गए, और उन्होंने कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये धब्बा हमेशा पाकिस्तान के आइन पर, हमेशा इस बदबूदार जमहूरियत पर, हमेशा इस 13 जमाती टोले के चेहरे पर यह धब्बा हमेशा बरकरार रहेगा। इस कंपेन से भी वाकिफ है जो आईनी अदालतों के खिलाफ जारी है। आज भी जो हुआ वो पाकिस्तान के स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। हम टॉक शो में बैठकर खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने आईजी जो इस्लामाबाद हैं उनको शो का नोटिस इशू कर दिया तौहीन अदालत का, और उस नोटिस में उनको कहा गया है कि आपने अदालत के आईनी अदालत के हुक्म को हवा में उड़ाकर उसकी खिलाफ वर्जी करके आइन को, कानून को रोंद के तौहीन अदालत की है, और आपको तौहीन अदालत का नोटिस इशू किया जा रहा है, आप इसका जवाब जमा करवाएं। उसके साथ साथ लंदन से बड़ी अहम तरीन अपडेट है, आप देखें, खौफ देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम भगोड़े और इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, उन्होंने जो लंदन में बैठकर अपनी पार्टी क़यादत को जो हदायत दी है, उन्होंने उनका यह कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों सियासी शख्सियात में फर्क रवा रखा जाए, और नून लीग और जो दीगर जमातें हैं उनकी अक्सरियत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है, और जो दीगर सियासी शख्सियात हैं, जो सिविल शख्सियात हैं, उनके मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में आना चाहिए, और पाबंदी की जो बातें हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इससे गुरेज करना चाहिए, मीडिया में नहीं लाना चाहिए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इश्तिहारी हैं, मुजरिम है, सजा याफ्ता है, जो फरारी है, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, उन्होंने ये हुक्म जारी किया है। उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, जो तहरीक इंसाफ की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। अब तक जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए हैं वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ ऑलरेडी खुद मुस्तरद कर चुकी थी, जिनको टिकट्स नहीं दिए गए थे, जिनको पार्टी में कॉर्नर कर दिया गया था, जो या तो लौटे थे या पार्टी उनसे किसी सूरत नाराज थी। लेकिन बहरहाल जो बड़ा डेंट पड़ा है, बड़ा डेंट आमिर कियानी साहब का पड़ा है, लेकिन इमरान खान ने यह कहा है कि इस वक्त जो दबाव है, इस वक्त जो हालात है, उन हालात में किसी के बारे में कोई मनफी राय नहीं रखनी चाहिए, किसी के बारे में कोई ये बुरे अल्फाज में उसे नहीं याद करना चाहिए। आप अच्छे अल्फाज में याद करें, बड़ी मजबूरियां हो सकती हैं, कोई ये दबाव बर्दाश्त कर सकता है, कोई ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बहरहाल उनकी मर्जी है, लेकिन दुख है आमिर कियानी के जाने का। आमिर कियानी के अलावा कोई बड़ी शख्सियत अभी तक तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गई। उसके साथ साथ आज इमरान खान ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी, और ये भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि ये मुतालबा बार बार पेश किया जा रहा था, ये दबाव डाला जा रहा था। बहरहाल सियासत के अंदर बाज़ औक़ात आपको एक कदम पीछे हटना पड़ता है, बाज़ औक़ात कुछ लचक दिखानी पड़ती है, और सदर पाकिस्तान ने भी कल हामिद मीर को इंटरव्यू दिया और बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए और बड़ी चीजें उन्होंने बताई कि इमरान खान साहब जो थे वो जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से जनरल बाजवा ने यह पूछा कि इमरान खान की अपनी कोई पसंद हो तो आप बता दें, लेकिन मैंने उनको यह बताया कि इमरान खान की अपनी कोई पसंद नहीं, वो ये चाहते हैं कि जो भी आए मेरिट पर आए, पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले, इदारों को इस बहरान से निकाले, और उनके कोई इख्तलाफात नहीं है जनरल आसिम मुनीर के साथ, वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। 9 मई के वाकयात की सदर पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जब ऊपर बैठे हुए लोग खुद आइन शिकनी कर रहे हो, कानून शिकनी कर रहे हो, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म को हवा में उड़ा रहे हो, रूंध रहे हो, आइन को रूंध रहे हो, तो आम किसी गरीब आदमी से जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जो बेचारा बर्बाद हो चुका है, आप उससे कैसे ये तोक़ा रख सकते हैं कि वो
आइन पर अमल करेगा, वो कानून की इज्जत करेगा। लेकिन बहरहाल जो हुआ उस पर अफसोस है। और इस वक्त जो हमारे बैनुल अक़वामी दोस्त हैं, इस वक्त जो हमारे अंदरूनी खैर खां हैं, वो तमाम के तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं, मामलात बड़े मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है चंद घंटों में हो सकता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर हो, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आएंगी। और इस वक्त लाहौर से लेकर लंदन तक बड़ा शदीद खौफ है, क्योंकि हर हरबा, हर साजिश नाकाम हो रही है। और जितने इनके पास कार्ड थे वो तमाम के तमाम इस्तेमाल करने के बावजूद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इनके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, बंद गली में फंस गए पीडीएम की जमातें। अब मैं जैसे कि बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी, एमपीएम और दीगर जमातें भी प्रेशराइज करना शुरू हो गई हैं, वो भी दबाव डालना शुरू हो गई हैं कि आप आला अदलिया के खिलाफ जो हमले हैं उनको बंद करें, आप अदालत के खिलाफ, जजेस के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। किसी जमात के खिलाफ पाबंदी के हक में हम नहीं है, किसी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के हक में हम नहीं है, किसी जमात को काउंटर करने के हक में हम नहीं है। इंतखाबात हर सूरत, जो जनरल इलेक्शन है पूरे पाकिस्तान में जो होना है, हर सूरत वो अपनी मुद्दत पर, अपने मुकर्रर वक्त पर होना चाहिए। और आप तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर ऑन बोर्ड लें, फौरी तौर पर मुज़ाकरात का अमल शुरू करें, इस सियासी टेम्परेचर को कम करें, कूल डाउन करें। ये जो सारे मुतालबात है, ये जो सारा दबाव है, ये पीडीएम के अंदर से अपनी जमातों से इस वक्त शुरू हो चुका है। और जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने आप कह लें कि इस वक्त उनको काउंटर करने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो तमाम के तमाम इस वक्त बाउंस बैक हो चुके हैं। और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी खबरें आएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो रही, तहरीक इंसाफ के जो टॉप लेवल की क्यादत इस वक्त जेलों में बंद है, इंशाल्लाह वो अगले 24 घंटों में रिहा हो जाएगी, जिसमें असद उमर है, शीरी मजारी है। शीरी मजारी को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया, शाह महमूद कुरैशी है, दीगर जो लाहौर की क्यादत है जिनको नजरबंद किया गया था या जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी जमानतें होंगी, उनकी नजरबंदी खत्म होगी, मुज़ाकरा दोबारा शुरू होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इमरान खान को मुकदमात में रिलीफ मिलेगा, इमरान खान को नाअहल नहीं किया जाएगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े वसूख से ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी, अच्छे दिन आएंगे, बहरान खत्म होगा, नाउमीदी खत्म होगी, मायूसी खत्म होगी। अब मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।